अस्सलाम वालेकुम। अब जनाब हुआ कुछ यूं कि मेरे एक मातहत ने जाके 2 सेल्स को क्लोज किया और वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा देखें जी मेरी ये वाली पिच जो है ये इतनी ज़बरदस्त है कि ये हर किसी पे चल जाती है। उसके बाद क्या हुआ, वो 3 और क्लाइंट्स से मिला और उन तीनों से उसको मुंह की खानी पड़ी। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं यही बात अपने भाई से कह रहा था तो उसको समझ में आ रही थी, लेकिन एक और भाई से जब मैंने बात की तो उसको समझ में नहीं आ रही। या फिर मैं ये बात अपने एक मैनेजर से कहता हूं उसको समझ में आ जाती है, लेकिन जब दूसरे मैनेजर को वही बात उन्हीं अल्फाज के जरिए बताता हूं तो वो नहीं समझ पाता। फिर उसको फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यार ये इडियट है या ये बेवकूफ़ है, ये कुन ज़हन है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान, देयर इज अ सर्टेन कैटेगरी दे फॉल इनटू। एक कैटेगरी है, 3 कैटेगरीज के बारे में हम आज बात करेंगे और वो 3 कैटेगरीज क्या है कि अगर आपको उन कैटेगरीज का पता चल गया तो यकीन करें, आप सेल्स के अंदर हों, आप नेगोशिएशन के अंदर हों, आप बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हों, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के इश्यूज चल रहे हो, वो नहीं समझ रही या वो नहीं समझ रहा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी अगर आप ये 3 चीज़ों का ख्याल रखें। इसको टेक्निकल टर्म्स के अंदर कहते हैं PTS, प्रिफर्ड थिंकिंग स्टाइल, PTS। अब ये प्रिफर्ड थिंकिंग स्टाइल क्या है? मिसाल के तौर पे जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी कि मेरा मातहत जो था जब उसने 2 सेल्स क्लोज की, उसने जो वोकैबुलरी इस्तेमाल की वो वोकैबुलरी उन 2 बंदों के सबकॉन्शियस या उनकी न्यूरोलॉजी में रजिस्टर हो गई। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, हम में से कई लोग हैं जब वो शॉप पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो कई लोग तो मैनेकिन को, जो वहां पे मॉडल खड़ा हुआ होता है उसके ऊपर कपड़े होते हैं, उसको देख के हाँ जी ठीक है सही लग रहा है, वो फिर खरीदारी कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होती है कि जो सेल्समैन या सेल्स गर्ल होती है ऑन द शॉप फ्लोर, वो आपसे इतने अच्छे तरीके से मुखातिब होता है, वो शख्स या वो खातून, कि आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो आपसे बड़े अच्छे तरीके से मुकालमा करते हैं और इवेंचुअली आप वो चीज़ खरीद लेते हैं। ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी वो है जो हम जैसे होते हैं कि जाएंगे, शर्ट उठाएंगे, उसके बाद ट्राई रूम में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 25-30 सेल्फीज लेंगे और उसके बाद बाहर आके कहेंगे हाँ जी मुनासिब है, लिया जा सकता है। 3 चीजें, ये 3 कैटेगरीज हैं। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो कहलाती है विजुअलाइजर्स। अक्सर लोग जब आप उनसे बात करते हैं तो वो बात करने के दौरान जब सोचते हैं तो वो अपने जहन में तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं। विजुअलाइजर्स हैं। आप उनकी जबान को जरा गौर से सुनिएगा, उनके अल्फाज के अंदर सीम्स का वर्ड आएगा, सीज का वर्ड आएगा, इट लुक्स फाइन का वर्ड आएगा, इट रियली सीज, आई कैन सी दैट डूइंग माई सेल्फ इन द फ्यूचर। इस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि अब अगर आपने उनसे बात मनवानी है, उनसे नेगोशिएट करना है अपने टर्म्स के ऊपर, तो आपने उन्हीं अल्फाज के हिसाब से अपने अल्फाज को स्ट्रक्चर करना है। पहली बात, इसको मैं डिटेल में अभी समझाऊंगा, कहीं जाइएगा नहीं। दूसरी बात, ऑडिटरीज। पहले वाले थे विजुअलाइजर्स, विजुअलाइज करते हैं। नंबर 2 ऑडिटरीज। ये वो लोग हैं जो आवाज की दुनिया के बादशाह होते हैं, आवाज की दुनिया के बाशिंदे होते हैं। इन लोगों के साथ अच्छी जबान में मुकालमा करना, बातचीत करना, गुफ्तगू करना, आवाज को धीमा रखना, ऊपर रखना, वेरिएशंस देना, दे वुड लव इट। बहुत अच्छा लगता है उन्हें। आप में से बहुत से हजरात और खवातीन इस वक्त देख रहे होंगे, यकीनन आप भी शायद इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। ऑडिटरीज, ये क्या वर्ड्स यूज करेंगे? ये कहेंगे इट साउंड्स फाइन टू मी। इसकी मतलब मुझे समझ में आ रही है चीज ना। तो वो साउंड्स की जो वर्ड है उसके ऊपर फोकस ज्यादा होगा, आवाजों के ऊपर फोकस ज्यादा होगा। अब आपको जैसे ही पता चल गया कि अगले बंदे ने ये वाली टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं कुछ सेंटेंसेस के अंदर, आपने क्या करना है? आपने फटाफट अपने मैसेज को उसके हिसाब से ढाल के बात को आगे बढ़ाना है। यकीन कीजिएगा मैजिक हो जाएगा। और जो तीसरे लोग होते हैं किनेस्थेटिक्स, ये वो लोग हैं जो चीजों को छू कर, फील करके फिर सेटिस्फैक्शन हासिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब एक शख्स जा रहा है और वो जाके शर्ट को ट्राई कर रहा है, दैट बेसिकली मीन्स कि वो चीज को छू कर फिर सेटिस्फैक्शन ले रहा है। अगर आपके सामने एक शख्स आता है और वो ये वाली वोकैबुलरी यूज कर रहा है, कौन सी वाली? जिसके अंदर फील का वर्ड है कि इट फील्स गुड टू मी, यू नो, इट फील्स राइट टू मी, यू नो, मुझे कुछ सही महसूस हो रहा है ये सोच के। आपको सिग्नल मिल गया। अब आपने अपने अल्फाज को उन अल्फाज के मुताबिक ढालना है एंड सी द मैजिक।
یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آڈیٹری وہ بندہ جو الفاظ جو آوازوں کو سن کے سیٹسفیکشن لے رہا ہے, آپ آڈیٹریز کے اوپر ویژولائزرز کی ووکیبولری لگا رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ اب وہ بندہ بات کر رہا ہے ساؤنڈز کے اوپر, آپ بات کر رہے ہیں ویژولز کے اوپر, وہ کنیکشن ہی ڈیولپ نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں یار پہلے 3 بندوں سے بات کی تھی وہ تو ڈیل ہو گئی, کیونکہ وہ 3 شاید آڈیٹری میں فال کر رہے تھے, یہ ویژولائزر تھا, اور آپ کی اچھی خاصی بات بنتی ہوئی, خواہ وہ گرل فرینڈ ہو, بوائے فرینڈ ہو, ہسبینڈ ہو, وائف ہو, کزن ہو, ماں باپ ہوں, رشتہ دار ہوں, یا پھر آپ کے سیلز کے اندر کلائنٹس ہوں, انویسٹرز ہوں, مینیجرز ہوں, whoever, جیسے ہی آپ نے یہ چیز پک کی, لیکن آپ نے پک کرنے کے بعد وہ جو بیچارہ آڈیٹری تھا اس کے ساتھ آپ نے ویژولائزرز والی ووکیبولری لگائی, وہ بات کبھی بھی نہیں بن پائے گی. ہم اکثر یہ غلطی روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. اب پتہ چل گیا آپ کو. نیکسٹ ٹائم لسن مور, مطلب اس کا استعمال کم. میں بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو ایک بات کہہ رہا ہوں, اور یہ کہتے کہتے میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں, لیکن اس کا استعمال کم ہونا چاہیے. اس کا اور اس کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے. جب آپ سنتے زیادہ ہیں, اب آپ پک کر لیں گے اگلے بندے کی کہ کیا ووکیبولری ہے اس کی, وہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے, اور اس کا جو پریفرڈ تھنکنگ اسٹائل ہے PTS وہ کیا کہتا ہے. Once you pick that up, my friends, you'll be invincible. Trust me on that one, inshallah, اللہ کے حکم سے. اسی طرح کے ویڈیوز اور کنٹینٹ کو, not motivational content, no, rather demotivational content, اس کو فالو کرنے کے لیے, اس کو جاننے کے لیے, مزید انفارمیشن کے لیے میرے پیجز کو اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. نام آپ اچھی طرح جانتے ہیں, دارا شکو ہاشمی, سائننگ آف. تھینک یو.